Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. से नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली बात ये कि इंडिया सबके लिए एक ऐसी डेस्टिनेशन हो गया जहां पर आना ही आना है उन्होंने, उनकी मजबूरी है। कभी वो गुजरात समिट में आएंगे, कभी वो G20 में आएंगे, कभी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के लिए आएंगे, कभी वो उन्हें बुलाएंगे। तो मैं ये कहूंगी कि इंडिया जो है ना एक हब बनता जा रहा है जो कि इंटरनेशनल लीडर्स को जो होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे बिल गेट्स यहाँ पर अगर आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब तो वो AI के ऊपर काम कर रहे हैं इंडिया के साथ मिलके, तो टेक्नोलॉजी भी वहां पे है, ब्रेन्स भी अच्छे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट भी है। तालिबान का जो मूव है टुवर्ड इंडिया ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि तालिबान जब से आए हैं उनका ये मानना है कि हम मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है। सिर्फ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। USA के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। मैंने हाईलाइट किया कि शायद इसके अंदर मजहब का बहुत बड़ा हाथ है और ये है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और शायद हमारे लोकल कल्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ लोकल कल्चर्स के भी कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं इधर। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमुनागढ़ में आए हुए थे अंबानी उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज नहीं किया। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी USA या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीजन पाकिस्तान ही है। 25 करोड़ लोगों को 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख, 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं, तो मुल्क ने कैसे चलना है? देखें, मुसलमान उसी सोच को लेके जन्नत में जाने के लिए अच्छे काम करोगे जन्नत जाओगे, लेकिन हम सब उड़ा फाड़ दोगे अपने आप को फिर भी जन्नत जाओगे। कितने लोगों ने मुसलमानों का सरतन से जुदा करोगे तो फिर भी जन्नत जाओगे। जन्नत में क्या कार्य होते हैं? और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं। अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। वो इंडिया सऊदी अरब के साथ मुलाकात कर रहा था, सऊदी सलमान बिन उसको गोल्ड का हार गिफ्ट कर रहे थे। सिर्फ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमुनागढ़ में आए हुए थे उधर अंबानी उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से? आए हुए तो आए हुए, हम क्या करें? लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के, 3.4 मिलियन, 34 लाख बंदा चला रहा है किसको?
25 करोड़ लोगों को, 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख, 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स, और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं, तो मुल्क ने कैसे चलना? अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये सोच है, ये सोच क्यों है ऐसे? मैंने हाईलाइट किया कि शायद इसके अंदर एक मजहब का बहुत बड़ा हाथ है और अंबानी के कोई डिनाई नहीं कर सकता, और शायद हमारे लोग नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली बात ये कि इंडिया सबके लिए एक ऐसी डेस्टिनेशन हो गया जहां पर आना ही आना है उन्होंने, उनकी मजबूरी है। कभी वो गुजरात समिट में आएंगे, कभी वो G20 में आएंगे, कभी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के लिए आएंगे, कभी वो उन्हें बुलाएंगे। तो मैं ये कहूंगी कि इंडिया जो है ना एक हब बनता जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल लीडर्स को जो होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे बिल गेट्स यहाँ पर अगर आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब तो वो AI के ऊपर काम कर रहे हैं इंडिया के साथ मिलके, तो टेक्नोलॉजी भी वहां पे है, ब्रेन्स भी अच्छे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट भी है। तालिबान का जो मूव है टुवर्ड इंडिया, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तालिबान जब से आए हैं उनका ये मानना है कि हमें इंडिया की मदद चाहिए, उनकी डेमोक्रेसी चाहिए। और इंडिया आज तक ऑनलाइन, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट को 2 साल आए हुए हैं, इंडिया जो है तालिबान के डिप्लोमेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है। इस ट्रेनिंग के अंदर आपकी जुडिशरी से लेके, आपके आर्मी से लेके, आपकी एजुकेशन, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरीथिंग उसको ट्रेन किया जाएगा कि आपकी पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि तालिबान इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के स्टूडेंट है तो ये कहना गलत नहीं है। तो जो चाबहार पोर्ट है निहायत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है, इंडिया और ईरान का एक बड़ा ही अहम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट रही है, और आज अफगान भी इसमें एंटर हो चुके हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है चाइना को पकड़ा हुआ है, और बाकी हमारे पूरे रीजन में दोस्तों किसी के साथ नहीं बनती, ठीक हो गया। लेकिन चाइना हमें सिर्फ यूज करता है, ठीक है। ये बात बहुत से पाकिस्तानियों को पता है, आई थिंक सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी पता है, लेकिन हम इतने ज्यादा डेट ट्रैप में फंस चुके हैं कि हम चाइना से फायदा नहीं उठा सकते। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से आपको समझाऊंगी कि चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करता है, लेकिन हम तो उसके दोस्त हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं करता? वो सी पैक जैसा एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान को दिया, जो इसका अभी तक कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो तालिबान तो ये सब चीजें समझती है, और उनकी इकोनॉमी नायला पाकिस्तान से काफी बेहतर है। अगर मैं यहाँ पर तालिबान की या अफगानिस्तान की एजुकेशन की बात कर लूँ तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी वो अपनी कंट्री को बेहतर करने के लिए इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। अगर हम उसी तरह पाकिस्तान की बात कर ले, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से वो पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां उनके पास है, लेकिन वो अकल उनके पास नहीं है जो अफगानिस्तान वालों के पास है। उनको पता है कि हमने किस तरह उन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने जो हमें इन फ्यूचर फायदा दे सकते हैं। और मुझे लगता है अफगानिस्तान तालिबान की जो वहाँ पे हुकूमत है वो वही कर रही है, और इससे ये भी आइडिया हो जाता है कि यार वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान लोगों के लिए सिंसियर हैं, जिसके लिए वो हर कंट्री से हाथ मिला रहे हैं और वो चीजें अपनी कंट्री में ला रहे हैं जिससे अफगानिस्तानियों का फ्यूचर बेहतर हो सकता है। वहां पर डॉलर की प्राइस देख रहे हैं, वहां पर बिजली का मैं 1 यूनिट पड़ी थी, आई थिंक 6 रुपए का 1 यूनिट पड़ता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ पर 55 का पड़ता है, तो कितना ज्यादा फर्क है। डॉलर उधर देख लें, इधर डॉलर देख लें, इधर से ज्यादा तो उनके पास डॉलर्स है। तो यही गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।